श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम 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 जपने से जीव का भाग्य बदल जाता है, प्रारब्ध बदल जाता है, जीव के कष्ट मिट जाते हैं। किंतु ये राम 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 निरंतर कैसे जपा जाए? क्या मन ऐसा बदल सकता है कि जीव नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम से प्रीति कर बैठे? आइए एक सत्य कथा को श्रवण करते हैं और जानते हैं कैसे एक सत्य से आप और मैं रूबरू होकर, एक सत्य को पहचान कर, एक असत्य के पर्दे को अपनी आंखों से दूर कर नित्य निरंतर राम 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 के उद्घोष को इस जिह्वा से मैं और आप भी कर सकते हैं। एक राजा की कथा के माध्यम से आप और मैं अपने आत्मबोध को, अपने अंतस को चेताने का प्रयास करते हैं। और यदि इस कथा को श्रवण कर आपका और मेरा मन जागृत हो गया, हम और आप सतर्क हो गए, तो निश्चय मानिए फिर ये जिह्वा केवल और केवल राम जी के नाम का जाप करेगी। एक राजा था, बहुत प्रभावशाली, बुद्धि और वैभव से संपन्न। आसपास के राजा भी समय समय पर उससे परामर्श लिया करते थे। एक दिन राजा अपनी शैया पर लेटे लेटे सोचने लगा, मैं कितना भाग्यशाली, कितना विशाल मेरा परिवार, कितना समृद्ध है मेरा अंतःपुर, कितनी मजबूत मेरी सेना, कितना बड़ा राजकोष। ओहो, मेरे खजाने के सामने कुबेर के खजाने की क्या बिसात। मेरे राजनिवास की शोभा को देखकर अप्सराएं भी ईर्ष्या करती होगी। मेरा हर वचन आदेश। राजा कवि हृदय था, संस्कृत का विद्वान। अपने भावों को उसने शब्दों में पिरोना प्रारंभ किया। 3 चरण बनाए, चौथी लाइन पूरी नहीं कर पा रहा। और जब तक श्लोक पूरा नहीं होता तब तक किसी रचनाकार को आनंद नहीं आता, शांति नहीं मिलती। बार बार दोहराता है राजा, अपनी रची गई 3 लाइनों को बार बार गुनगुना रहा है अपनी सैया पर लेटा हुआ। राजा कहता है, चेतो हरायुतः स्वजनानुकूला स बांधवा प्रणय गर्भ गरिष्य भृत्वा गृजंती दंत निहारे तुंगा। मेरी आकर्षक रानियां हैं, अनुकूल स्वजन वर्ग है, श्रेष्ठ कुटुंबी जन है, विनम्रकार विनम्र है, मेरे काम के करने वाले आज्ञा पालक हैं, हाथी घोड़े की विशाल सेना है। बार 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 राजा 3 लाइन गुनगुनाता है और चौथी लाइन बन नहीं रही। संयोग की बात, उसी रात एक चोर राजमहल में चोरी करने आया। मौका पाकर वह शयन कक्ष में घुस जाता है राजा के और पलंग के नीचे दुबक कर बैठ जाता है। वह चोर भी संस्कृत का विद्वान, आशु कवि। समस्या पूर्ति का उसे अभ्यास था। राजा द्वारा गुनगुनाए जाते हुए श्लोक की 3 लाइनें बार 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 वह चोर श्रवण कर रहा। राजा के दिमाग में चौथी लाइन आ नहीं रही और वह जान गया कि 3 लाइनें सुन सुनकर चोर के कवि हृदय ने उस चौथी लाइन को गुनगुनाने को मचलने लगती है उसकी अंतस। वह भूल गया मैं चोर हूं और राजा के कक्ष में चोरी करने घुसा हूं। अगली बार जैसे ही राजा ने 3 लाइनें पूरी की, चोर के मुंह से बड़ी तेजी के साथ चौथी लाइन निकल पड़ी। सम्मिलेने नयनोन निन्हे किदिंचस्ति, अर्थात राज्य वैभव आदि सब तभी तक है जब तक आंख खुली है, आंख बंद होने पर कुछ नहीं, अतः किस पर गर्व कर रहे हो। चोर की यह पंक्ति जैसे ही राजा ने सुनी, उसकी आंखें खुल गई, उसे सम्यक दृष्टि मिल गई। वह चारों ओर विस्फारित नेत्रों से देखने लगा। ऐसी ज्ञान की बात किसने कही, कैसे कही? उसने आवाज लगाई, पलंग के नीचे जो है मेरे सामने उपस्थित हो। चोर सामने आकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर कहने लगा, हे राजन, मैं चोरी करने आया, पर आपके द्वारा पढ़ा जा रहा श्लोक सुनकर मैं भूल गया मैं चोर हूं। मेरा काव्य प्रेम जागृत हो गया। मैं चौथे चरण की पूर्ति का दुस्साहस कर बैठा। मैं अपराधी हूं। आप मुझे जो सजा देना चाहे मुझे स्वीकार है। राजा ने कहा, तुम जीवन में जो चाहे करते हो, इस क्षण तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे यथार्थ से परिचय करवाया है। आंख बंद होने के बाद कुछ नहीं रहता, ये कहकर तुमने सत्य से साक्षात्कार करवा दिया। गुरु होने के कारण तुम जो चाहे मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देने वाला हूं।
चोर कुछ समझ नहीं पाया। राजा आगे कहने लगा, आज मेरे ज्ञान की आंखें खुल गई, इसलिए सुबह शीघ्रम इस सूक्त को आज मैं आत्मसात करना चाहता हूँ। मैं शीघ्र संन्यास लेने वाला हूँ, इसलिए तृण के समान इस राज्य का त्याग करता हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं सहर्ष तुम्हें यह राज्य दे सकता हूँ। चोर बोला, राजन, आपको जैसे इस वाक्य ने बोध कराया वैसे ही मेरा भी मन बदल गया। मैं भी संन्यास स्वीकार करना चाहता हूँ। राजा और चोर दोनों संन्यास बन गए। एक पंक्ति ने दोनों के हृदय को स्पंदित कर दिया, सम्यक दृष्टि दे दी। राजा सम्यक दृष्टि प्राप्त कर धन वैभव भोग विलास को असत्य जान नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के ध्यान में मग्न होने के लिए संन्यास को धारण करने के लिए विचलित हो उठा। उसमें एक जिज्ञासा, एक स्फूर्ति जाग गई। वह आत्म तत्व को आत्म और पदार्थ को पदार्थ के सत्य बोध से जान गया। इसी प्रकार यदि आप और मैं नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं, नित्य निरंतर राम 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 जपते हैं, तो निश्चय मानिए अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इस असत संसार से आपका और मेरा मन भी हट जाएगा। मैं और आप भी नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के प्रीति के रंग में रंग जाएंगे। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। निश्चय मानिए ये संसार असार है, केवल और केवल सार बात प्रभु का नाम है। कलयुग में केवल और केवल प्रभु के नाम का आश्रय ले, आप और मैं हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। प्रारब्ध कट जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से आपका और मेरा छुटकारा मिल जाएगा। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल इस अमोघ शस्त्र को धारण कीजिए। राम नाम को जिह्वा से पुकारिए और राम 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 कहकर राममय होने के स्वप्न को साकार कीजिए। जय श्री हरि।